प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारा व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इन चीज़ों में हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। आर्थिक चल राशियाँ जैसे उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार व कीमतों आदि में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम, इसमें अल्पकालीन उतार चढ़ाव आता है और दूसरा दीर्घकालीन उतार चढ़ाव आते हैं। जो अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते हैं वो अनियमित किस्म के होते हैं जिसे हम व्यापार चक्र कहते हैं, और जो द्वितीय प्रकार के जो परिवर्तन होता है वो विकास या वृद्धि से संबंधित होते हैं। तो इस अध्याय में हम व्यापार चक्र का अध्ययन करेंगे जो अल्पकालीन उतार चढ़ाव से संबंधित है। यहाँ पर अल्पकालीन उतार चढ़ाव से तात्पर्य है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कभी तेजी की स्थिति, कभी मंदी की स्थिति, उन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि तेजी की स्थिति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और मंदी की स्थिति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मंदी की स्थिति है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्या सरकार को उपाय अपनाने चाहिए, और यदि तेजी की स्थिति है तो उस स्थिति में सरकार को क्या नीति बनानी चाहिए। तो ये इन सब बातों का हम व्यापार चक्र में अध्ययन करेंगे। व्यापार चक्र की परिभाषा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, जिसमें प्रमुख है जीएस गुप्ता के अनुसार एक व्यापार चक्र वास्तविक जीडीपी या उसकी वृद्धि दर के चढ़ाव व उतारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर जीएस गुप्ता अपनी परिभाषा में बताते हैं कि जो देश की जो जीडीपी होती है, जो विकास दर होती है, उसमें जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसी को हम व्यापार चक्र कहते हैं। प्राय ये देखा गया है कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया होती है वह अनियमित ढंग से चलती है। ये कभी आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है और नीचे की ओर चलने लगती है। यानी कहने का तात्पर्य जो देश की जो आर्थिक विकास की जो गति होती है, जो गति की जो दर होती है वो अनियमित होती है। कभी इसमें आगे बढ़ने की स्थिति होती है, कभी इसमें नीचे की ओर चलने की गति होती है, कभी ये रुक जाती है, कभी ये स्थिर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम व्यापार चक्र में देखते हैं। जो यह एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ऊपर की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार के अल्पकालीन उतार चढ़ाव को ब्रिटेन में व्यापार चक्र कहा गया है और अमेरिका में व्यवसायी चक्र कहा गया है। यानी अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आता है उसको ब्रिटेन में व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में व्यवसायी चक्र के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल ने भी इसकी परिभाषा दी। तो प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल ने अपनी परिभाषा में बताया कि अर्थव्यवस्था उतारों चढ़ाव के दौर में घूमती रहती है बनिस्बत एक स्थिर या नियमित ढंग के। यानी क्रिस्टल ने और लिप्स ने बताया अपनी परिभाषा में कि अर्थव्यवस्था स्थिर और नियमित ढंग के अभाव में या स्थिर या नियमित ढंग से गति न करके ये उतार चढ़ाव से आगे बढ़ती है। आर्थिक क्रिया में बारंबार होने वाले ये उतार चढ़ाव न तो समान किस्म के होते हैं और न ही नियमित किस्म के होते हैं। इनके लिए प्राय हमें निम्न शब्दों को काम में लेते हैं। जो निम्नतम बिंदु होता है उसको हम ट्रॉफ कहते हैं। यानी उतार चढ़ाव का जो निम्नतम बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफ। और जो सुधार की जो प्रक्रिया होती है रिकवरी की, उससे हम मानी अर्थव्यवस्था जब निम्नतम बिंदु से रिकवरी होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो इसको हम रिकवरी कहेंगे। और जब ये तेजी की जो चरम बिंदु को प्राप्त कर लेता है तो उसे चोटी का बिंदु कहते हैं या पीक बिंदु कहा जाता है। और पीक बिंदु से वापस यदि नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है तो इसे हम शीतलता या हल्की मंदी या इसे हम अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं। इन चीज़ों को हम चित्र जो आपके चित्र दे रखा है, इस चित्र की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। चित्र में एक व्यापार चक्र के प्रारूप का चित्र बना रखा है, जिसमें चित्र में देखिए आप
ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष पे यहाँ पर समय को दिखाया गया है और वो वाई अक्ष है, इसमें वास्तविक जीडीपी को दिखाया गया है। एक रेखा है पीपी, पीपी एक रेखा है जो किसको बताती है, ये संभावित जीडीपी को बताती है, ये पूर्ण रोजगार के स्तर को बताती है। अब देखिए ये जो पीपी जो जीडीपी की रेखा है, इस पर एक लाइन सर्पिले आकार की है, कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है, अर्थात एक सर्पिले आकार की ये स्थिति चल रही है। जैसे इस प्रकार की ये सर्पिले आकार की एक रेखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न बिंदु है पी, बी, सी, डी और ई। यहाँ पर बी और डी जो न्यूनतम बिंदु है, जो ट्रॉफ बिंदु है उसको इंगित करती है, और जो सी और ई बिंदु है ये आपके चोटी के बिंदु को इंगित करती है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं निम्नतम बिंदु। इसमें सबसे पहले जो निम्नतम बिंदु होता है उसमें क्या क्या होता है ये चीज़ें देखते हैं। यानी व्यापार चक्र का जो पैंदा होता है, जो बॉटम होता है, उसको हम न्यूनतम बिंदु या निम्नतम बिंदु या बॉटम की स्थिति कहते हैं। यानी व्यापार चक्र यानी जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है उसको हम निम्नतम बिंदु कहते हैं। और इस स्थिति में एक देश की अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। निम्नतम बिंदु में ऊंची बेरोजगारी पाई जाती है, उपभोक्ता की मांग का स्तर कम होता है, और उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है उसकी तुलना में उपभोक्ता की मांग कम होती है, जिसके कारण जो अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, व्यावसायिक मुनाफे कम हो जाते हैं, और कुछ कंपनियां को घाटा होता है। भावी व्यवसाय व बिक्री के संबंध में निराशा की भावना पाई जाती है, जिससे फर्में नया निवेश करने की इच्छुक नहीं होते। तो जो निम्नतम बिंदु होता है उसमें बेरोजगारी ऊंची होती है, मुनाफे का अभाव होता है, और ऐसी स्थिति में जो अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता होती है। अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता का तात्पर्य है कि जो फैक्ट्रियों में जो पहले माल जो उत्पादित हो चुका है वो प्रभावी मांग के अभाव में वो पूरा बिक नहीं पाता। जब पुराना माल नहीं बिकेगा तो नया उत्पादन नहीं होगा, नया निवेश नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके सुधार या पुनरुत्थान। सुधार और पुनरुत्थान में देखिए चित्र में जब हम बी से ऊपर की ओर जा रहे हैं ये रिकवरी को बताता है, ये सुधार को बताता है। ये निम्नतम बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ने की ओर इंगित करता है। ये सुस्ती से तेजी की ओर को हमको बताता है। इसमें क्या किया जाता है, जो घिसी-पिटी मशीन के स्थान पर नई मशीनों को लगाया जाता है। उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार, उपभोग आदि में वृद्धि होने लगती है। बिक्री व मुनाफा बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आशा की किरण दिखाई देने लगती है। मांग के बढ़ने से उत्पादन की मात्रा में प्रचलित अप्रयुक्त साधन जैसे पूंजी, श्रम आदि का ज़्यादा उपयोग करके बढ़ाया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था निराशा से आशा की ओर होती है, मंदी से तेजी की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट आपके चोटी की अवस्था। ये व्यापार चक्र की चोटी की स्थिति होती है, पीक की स्थिति होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सदैव के लिए सर्वोच्च स्थिति को प्रकट कर सके। मानी जो चोटी की अवस्था है पीक की अवस्था है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वोच्च बिंदु है। जैसे आप तुलना कीजिए सी और ई बिंदु, ये पीक बिंदु है, लेकिन आप देख रहे हो कि सी जो बिंदु है वो पीपी रेखा से नीचे है और ई जो बिंदु है वो पीपी रेखा से ऊपर स्थित है। तो दोनों में अंतर है। ई का जो पीक बिंदु है वो पूर्ण रोजगार स्तर से ऊपर है और सी का जो पीक बिंदु है वो पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पीक बिंदु होती है वो समान होती है, दोनों अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ चोटी का अर्थ यह है कि विस्तार करते करते अर्थव्यवस्था अपने एक उच्च या चरम बिंदु पर पहुँच जाती है, जो एक मोड़ का बिंदु होता है और वहाँ से पुनः गिरावट चालू हो जाती है। जो पीक बिंदु होता है, जो चोटी का बिंदु होता है, इसे हम मोड़ बिंदु भी कहते हैं। मोड़ बिंदु क्यों कहा जाता है कि चोटी की अवस्था प्राप्त करने के बाद में अर्थव्यवस्था पुनः गिरावट की ओर आती है, मंदी की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं
कि सी से डी की ओर जा रही है नीचे की ओर, और ई से नीचे की ओर आ रही है, इसे हम रिसेशन की अवस्था कहते हैं, इसे हम मंदी की अवस्था कहते हैं। चोटी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का उपयोग काफ़ी ऊंची सीमा तक होने लगता है। इसमें कच्चे माल, मशीनों, साधारण श्रमिकों, दक्ष कर्मचारियों, उद्यमकर्ताओं आदि का अभाव दिखाई देने लगता है। नए निवेश की जरूरत महसूस की जाने लगती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था के समीप पहुंच जाने अथवा उससे भी आगे निकल जाने के कारण उत्पादन से भी ज़्यादा लागतें और कीमतें बढ़ने लगती है। चोटी की अवस्था में उपक्रम के मुनाफे बढ़ जाते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक आशा की लहर दिखाई देती है, एक उम्मीद की लहर दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपके हल्की मंदी, रिसेशन। रिसेशन किसे कहेंगे? मानी चोटी की अवस्था से जब नीचे की ओर आते हैं, तेजी से मंदी की ओर आते हैं, तो उसे हम रिसेशन कहेंगे। इस अवस्था में आर्थिक क्रिया में लगातार गिरावट आने लगती है, अर्थात इसमें उत्पत्ति, रोजगार, आमदनी, मांग, मुनाफे, निवेश आदि चल राशियों में कमी आने लगती है। विकास की दर पहले की तुलना में कम हो जाती है। उद्योगों में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन्न होती है। रिसेशन के और अधिक बढ़ जाने से मंदी की अवस्था आ जाती है, जो काफ़ी कष्टदायक होती है, और इस स्थिति में उत्पादन घट जाता है, रोजगार घट जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस प्रकार तीव्र मंदी व तीव्र तेजी की जो अवस्थाएं हैं वो बॉटम की ओर धकेलती है। तो ये तो थी व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र की अवस्थाओं में हमने पढ़ा न्यूनतम बिंदु, ट्रॉफ, फिर रिकवरी, फिर पीक बिंदु, रिसेशन। तो ये कुछ आपके व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं।